नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम जिस महापुरुष की बात करेंगे उन्हें हम सभी स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे इनके बाल्यकाल और इनके बचपन में इनके साथ घटी रोचक घटनाओं के बारे में। वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। 12 फरवरी सन 1863 ईस्वी को सुबह के समय इस महापुरुष का जन्म कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता को वर्तमान समय में कोलकाता कहा जाता है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। यदि स्वामी जी के पूर्वजों की बात की जाए तो इनके परदादा श्री राम मोहन दत्त कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील थे। उन्होंने मात्र 25 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण कर घर का त्याग कर दिया था। तब उनकी पत्नी की गोद में उनके इकलौते पुत्र विश्वनाथ ही थे। उन्होंने भी वयस्क होकर वकालत का धंधा अपनाया, मगर पारिवारिक परंपरा के अनुसार शास्त्र चर्चा तथा अध्ययन के प्रति उनका विशेष अनुराग था। इन्हीं विश्वनाथ की ही पत्नी भुवनेश्वरी देवी ने स्वामी विवेकानंद जैसे विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया। स्वामी विवेकानंद जी को बचपन में नरेंद्र नाम से पुकारा जाता था, किंतु इनकी मां ने इनका नाम वीरेश्वर रखा था। नरेंद्र के जन्म से पूर्व भुवनेश्वरी देवी ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया था। बेटे का मुंह देखने की उनके मन में बड़ी अभिलाषा थी। पुत्र कामना से एक दिन वे इतनी ध्यानमग्न हुई कि उन्होंने साक्षात महादेव के दर्शन किए। उन्होंने देखा कि भगवान शिव शिशु के रूप में उनकी गोद में आ बैठे हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्म लेने पर उन्हें यह विश्वास हो गया कि उनका बेटा शिव की कृपा से ही हुआ है। नरेंद्र के बाद इनकी माता के 2 पुत्र और 2 पुत्री और हुई। घर परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का नाम बिले लिया जाता था। भुवनेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थी। बचपन में नरेंद्र का स्वभाव ऐसा था कि वह अक्सर अपने में कुछ बातों को सोचा करते थे। उनका सोचना था कि थाली स्पर्श कर माथे पर लगाने से क्या होता है, बाएं हाथ से गिलास उठाकर पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। जब कभी नरेंद्र अपने मस्तिष्क में उठने वाले सवालों के जवाब अपनी माता से जानना चाहते तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती थी। ऐसे में नरेंद्र इन बातों का उल्लंघन करके देखते कि आखिर इससे क्या होता है, जिसके कारण उन्हें अपनी माता से डांट खानी पड़ती थी। नरेंद्र के पिता के पास अनेक जातियों के लोग मुकदमों के सिलसिलों में आते रहते थे, अतः उनके लिए घर की बैठक में तरह तरह के हुक्के रखे रहते थे। एक दिन इसका कारण जानने के लिए नरेंद्र बैठक में आ गए और एक एक कर सभी हुक्कों को अपने मुंह से गुड़गुड़ा कर देखने लगे। नरेंद्र हैरान होकर सोचने लगे कि सभी हुक्के गुड़गुड़ाने के बावजूद भी मैं पहले जैसा ही हूँ। तभी वहाँ उनके पिता विश्वनाथ बाबू आ पहुँचे। नरेंद्र को हुक्का गुड़गुड़ाते देखा तो उन्होंने चकित होकर नरेंद्र से पूछा कि यह तुम क्या कर रहे हो। नरेंद्र ने गंभीर स्वर में जवाब दिया कि यदि मैं जाति भेद नहीं मानूंगा तो मेरा क्या अनिष्ट होगा, मैं यही परीक्षा कर रहा था। नरेंद्र की बात सुनकर विश्वनाथ मुस्कुराते हुए अपने अध्ययन कक्ष में चले गए, मगर नरेंद्र के लिए जाति भेद एक पहेली बन गया था। वह हर समय उसी विषय पर विचार करते रहते थे। विश्वनाथ जाति भेद नहीं मानते थे, किंतु उनके परिवार वाले कट्टर धर्मपंथी थे। जब भी कभी नरेंद्र परिवार के नियमों का उल्लंघन करते तो उन्हें अन्य जातियों के लोगों के साथ बैठने व खाने पीने ना देने के लिए तरह तरह से डराया जाता था, मगर उनकी बातें नरेंद्र के मन में ना बैठती थी। जाति भेद ना मानने वाले नरेंद्र बाल्यावस्था से ही धार्मिक कार्यों में रुचि लेते थे। घर में नित्य ही रामायण और महाभारत का पाठ होने से धर्म ग्रंथों के अनेक प्रसंग नरेंद्र को याद हो गए थे, जिन्हें वह दिन भर गुनगुनाते रहते थे। नरेंद्र को रामायण में सुंदरकांड बेहद पसंद था। रामायण में हनुमान जी के अलौकिक कृत्यों की कथा ये मन से सुनते थे, जिन्हें वह दिन भर गुनगुनाते रहते थे। माँ ने उन्हें बताया था कि हनुमान जी अमर हैं और अभी तक जीवित हैं। नन्हे नरेंद्र मन ही मन हनुमान जी से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे, किंतु उन्हें यह मालूम नहीं था कि हनुमान जी से किस प्रकार और कहाँ भेंट होगी। एक दिन घर पर पंडित जी सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे। जिज्ञासु प्रवृत्ति के नरेंद्र ने उनके निकट जाकर पूछा, क्या हनुमान जी बगीचे में रहते हैं? बगीचे में
मुझे उनके दर्शन हो जाएंगे। बालक को बहलाने के लिए पंडित जी ने हाँ कह दिया। बस फिर क्या था, नरेंद्र पास के एक बगीचे में केले के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई, मगर उन्हें हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। हार कर वह घर लौट आए और अपनी माँ से हनुमान जी के ना आने का कारण पूछा। तो माँ बोली, अवश्य श्री राम ने हनुमान जी को अपने किसी काम से कहीं भेजा होगा, फिर किसी दिन उनसे भेंट कर लेना। दरअसल माँ नहीं चाहती थी कि बेटे का विश्वास टूटे। नरेंद्र ने कई बार हनुमान जी से भेंट करने की कोशिश की। पता नहीं उन्हें हनुमान जी से मिले या नहीं, किंतु हनुमान जी से उनका प्रेम सदा बना रहा। जब नरेंद्र 5 वर्ष के थे तब उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर आरंभ हुई। कुछ दिनों बाद उन्हें मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में अध्ययन करने भेजा गया। वह वहां अपने हमउम्र साथियों को पाकर बहुत खुश हुए। नरेंद्र की स्मरण शक्ति बहुत तेज थी। वह अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ तुरंत याद कर लिया करते थे। पढ़ने में तो नरेंद्र अव्वल ही थे, साथ ही वह व्यवहारिक व शारीरिक रूप से भी अन्य छात्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ थे। जब कभी उनके सहपाठियों के बीच झगड़ा हो जाता था तो वह आगे बढ़कर फैसला करते थे। अगर कोई उनकी बात नहीं मानता था तो वे अपने से बड़े छात्रों से भी हाथापाई करने से नहीं चूकते थे। उनका साहस देखकर अन्य छात्र दंग रह जाते थे। उन्हें विद्यालय में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी अपने साहस का परिचय दिया। एक बार जब नरेंद्र 6 वर्ष के थे तो चड़क का मेला देखकर वापस लौट रहे थे। उन्होंने मेले से मिट्टी की शिव की मूर्तियां खरीदी। लौटते समय उनके दल का एक छोटा लड़का दल से अलग होकर बीच रास्ते में आ गया। उसी समय सामने से घोड़ा गाड़ी आ रही थी, जिसे देखकर बालक डर गया और चीखने चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर नरेंद्र ने उस ओर देखा और तुरंत मूर्तियां फेंककर उस बच्चे को गाड़ी के आगे से खींच लिया। 6 वर्ष के बालक का ऐसा साहस देखकर लोग चकित रह गए थे। इसी तरह एक बार नरेंद्र पड़ोस में रहने वाले अपने साथी के घर खेल रहे थे। बचपन से ही वह बेहद शरारती थे। उस पड़ोसी के आंगन में चंपा के फूलों का बड़ा सा पेड़ था। नरेंद्र उस पेड़ पर चढ़ गए और जांघों की कैंची में पेड़ की डाल को जकड़कर उल्टा लटक कर झूलने लगे। घर के एक वृद्ध ने जब उन्हें लड़का उल्टा हुआ देखा तो वह डर गए कि कहीं बालक को चोट ना लग जाए। अतः वह उन्हें डराने की गरज से बोले, बेटा पेड़ से नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें ब्रह्म राक्षस पकड़ लेगा। वह इसी पेड़ पर निवास करता है। मगर नरेंद्र नहीं डरे, जबकि वृद्ध ने उस ब्रह्म राक्षस के क्रूर स्वभाव व काल्पनिक विकृत आकृति का भी वर्णन किया था। नरेंद्र ने उनकी बात सुनकर मौन धारण कर लिया। वृद्ध ने समझा कि बालक डर गया है और वह वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात नरेंद्र ने अपने साथी को भी पेड़ पर आने के लिए कहा, तो वह भयभीत होकर भयभीत स्वर में बोला, नहीं भाई, ब्रह्म राक्षस आ गया तो हमारी गर्दन मरोड़ डालेगा। इस पर नरेंद्र हंसते हुए बोले, तू मूर्ख है, तेरे दादा ने हमें डराने के लिए झूठ कहा है। यदि वास्तव में इस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का वास होता तो वह कब का हमें मार डालता। उनका यह निर्भीक स्वभाव पूरी उम्र बना रहा। किसी भी बात पर वह तब तक विश्वास नहीं करते थे जब तक उसे भली भांति परख नहीं लेते थे। नन्हे बालक नरेंद्र का नाम स्वामी विवेकानंद कैसे पड़ा, इसकी चर्चा हम अपनी अगली की वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।